अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए सारे टैरिफों को अवैध करार दिया गया है। टैरिफ रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या बड़े अपडेट आए हैं, इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मंडे को जब बाजार खुलेगा तो बाजार हमें ऐसे देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा देखने को मिल रहा है। क्योंकि लेट नाइट अमेरिका से जो खबर आई उसका इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर देखने को मिला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दे दिया गया। इस वजह से गिफ्ट निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट के जंप देखने को मिले, जिससे हम लोग वैसा कह सकते हैं कि मंडे को भारतीय बाजार इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कहना काफ़ी बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कई सारे बड़े बयान देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा भी देखने को मिली है। तो दोस्तों पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो दोस्तों आपको पता ही है। लगभग एक साल पहले, यानी कह सकते हैं 9 से 10 महीने पहले, हम लोग को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की खबरें देखने को मिली थी, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने इन्होंने सबसे पहले बेसलाइन टैरिफ लगाया था, जिसको 10% किया गया था। धीरे धीरे करके उसको बढ़ाकर कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने 50% तक किया था। कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर 60% के आसपास टैरिफ लगाया था। 50% वाले टैरिफ में देखा जाए तो भारत था। भारत पर 25% का टैरिफ था और 25% का एडिशनल टैरिफ था, जो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया था। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग को काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिली। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। वहां पर जो कई सारे हम लोग को अपील देखने को मिली थी, उस पर सुनवाई के दौरान हम लोगों को आज के दिन जजमेंट देखने को मिला है। हालांकि करीब एक महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को सुनवाई देखने को मिल रही थी, वहां पर कुछ संकेत ये देखने को मिल रहे थे कि शायद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई डिसीजन ना आए, क्योंकि एक महीने की छुट्टी पर कोर्ट था, यानी कि कोर्ट में एक महीने की छुट्टी देखने को मिली थी। आज जैसे ही कोर्ट खुले, दुनिया भर के बाजारों का इसके ऊपर हम लोगों को दोस्तों निगाहें देखने को मिल रही थी, और आज के दिन काफ़ी बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिला। डिसीजन क्या था कि जितनी भी कंट्रीज़ के ऊपर यूएस की तरफ से टैरिफ लगाया गया था वो रद्द कर दिया गया, उसको अवैध करार कर दिया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये खबरें देखने को मिली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट में चीज़ें सामने आई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं वो नियमों के विरुद्ध हैं। जो भी नियम हैं उसका पालन नहीं किया गया, इनको इलीगल करार दिया गया। तो इस वजह से दोस्तों अभी तक जो हम लोग को अपडेट देखने को मिल रहे हैं, अपडेट ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए थे, वो रद्द कर दिए गए हैं। रद्द करने से पहले का अगर देखा जाए तो हमें साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% का टैरिफ, थाईलैंड के ऊपर 19%, फिलीपींस पर 19%, मलेशिया पर 19%, मैक्सिको पर हम लोग को 25% का टैरिफ देखने को मिलता था। चाइना के ऊपर 47%, साउथ कोरिया के ऊपर 25%, ब्राज़ील के ऊपर 50%, इंडोनेशिया के ऊपर 19% और भारत के ऊपर 18% टैरिफ देखने को मिल रहा था। हालांकि 18% के टैरिफ पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे, लेकिन ये जो हमें अपडेट देखने को मिले, अभी तक का ये लेटेस्ट डेटा है। तो दोस्तों अब क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रिजेक्ट किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को कुछ बड़े ऐलान देखने को मिले। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फिर से अनाउंस कर दिया गया 10% का टैरिफ। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये हम लोग को लेट नाइट में अमेरिका में खबरें देखने को मिल रही है। हालांकि सैटरडे संडे हमारे बाजार बंद रहेंगे, लेकिन मंडे को बाजारों के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? यूएस ट्रेड पार्टनर के ऊपर, यानी कि अमेरिका में जितने भी लोग दोस्तों अपना सामान बेचने आते हैं उनके ऊपर 10% का वर्ल्ड टैरिफ लगाया गया है। ये वैश्विक टैरिफ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग को ये टैरिफ देखने को मिलते थे, जिनमें अगर देखा जाए भारत के ऊपर 18%, इंडोनेशिया के ऊपर 19%, तो इनका क्या, ये सारे टैरिफ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन
अमेरिका की तरफ से जो हम लोग को फिलहाल ये न्यूज़ देखने को मिली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इन्होंने ये रद्द होने के बाद अपना बी प्लान दोस्तों एग्जीक्यूट किया है। इनकी तरफ से खुद से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये रद्द करेगा तो हम अपने बी प्लान पर काम करेंगे, और बी प्लान ये है कि इन्होंने 10% का टैरिफ का ऐलान कर दिया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और ये जो इन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम कायदे कानून बताए थे कि इसके मुताबिक इन्होंने अभी तक टैरिफ का ऐलान नहीं किया था, ये इन्होंने उसी धारा के उसी आर्टिकल के तहत इन्होंने ये ऐलान किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये जो टैरिफ का ऐलान किया गया है, क्या ये 10% ही टैरिफ रहेगा, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी करने के लिए जो पहले टैरिफ थे उस पर अतिरिक्त 10% लगाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है, तो ये आपको पता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाले टैरिफ रद्द कर दिए, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से ये 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर नियम के मुताबिक हम देखें तो ये कह सकते हैं अब सभी कंट्रीज़ के ऊपर 10% का टैरिफ हमें देखने को मिलेगा। इसमें कई सारी और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। भारत को लेकर भी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिले हैं। भारत के लिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस की भारत के साथ में जो हम लोग को बातचीत देखने को मिल रही है वो ऑन द वे है, यानी कि जो वो जैसी वो है डील हम लोग को वो वैसी ही देखने को मिलेगी। भारत को इन्होंने एक अच्छा फ्रेंड कहा है। इनकी तरफ से कहा गया कि जिन देशों के साथ में ट्रेड डील ऑलरेडी हो चुकी है वो वैसे के वैसे ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, भारत के साथ में अभी तक ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है कि भारत चाहेगा तो 10% वाले स्लैब में ही रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों एक ये भी है कि ये जो हम लोगों को 10% का नया टैरिफ लगते हुए देखने को मिला है, ये नियम के मुताबिक केवल 5 महीने 150 दिन तक ही वैलिड देखने को मिलेगा। उसके बाद इनको क्या करना पड़ेगा, जो यूएस का कांग्रेस है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अभी तक इन्होंने जितने भी टैरिफ लगाए थे वो यूएस कांग्रेस से परमिशन लिए बिना ही इन्होंने टैरिफ लगाए थे, इसलिए इनको रद्द कर दिया गया है। तो ये 10% का टैरिफ भी अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी से लागू रखेंगे तो ये 150 डेज यानी कि 5 महीने तक ही हम लोग को दोस्तों ये लागू होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस वजह से कह सकते हैं जो भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मंडे के दिन बाजार पर रिएक्ट करेंगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दोस्तों मार्केट में उठ रहा है वो ये है कि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वसूला गया था, नियम के मुताबिक इसको रद्द कर दिया गया, तो क्या वो पैसा वापस मिलेगा? तो इस मामले में दोस्तों कोर्ट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। ट्रंप की तरफ से हमें ये और चीज़ें देखने को मिली हैं कि रिफंड को लेकर अगर चला तो ये कई सालों तक कोर्ट में केस चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी कि कई सालों का अब हम लोग को ये झगड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों हम लोग को ये वीकेंड पर खबरें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा हलचल तो देखने को मिलने वाली है। अभी तक के जो इंडिकेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता दोस्तों। कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया है तो दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। ख़ास तौर पर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे देशों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस खबर का असर अगर अमेरिका के बाज़ारों पर देखा जाए तो कुछ खास नहीं, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा। नैस्डैक देख सकते हैं हरे निशान में 165 पॉइंट के आसपास, डाउ जोन्स में 200 पॉइंट के आसपास की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों जब ये टैरिफ लगाया गया था तो यहाँ पर इनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिली थी। तो नो डाउट अगर कहें हम लोग एक तरीके से अमेरिका की जीडीपी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिका के बाज़ारों को भी पता चल चुका है, क्योंकि बीच में जैसे ही ये यूएस कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आया उसके बाद डाउ जोन्स हम लोग को नीचे देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया उसके बाद हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। तो दोस्तों वीकेंड पर हम लोग को ये खबरें अभी और भी ज़्यादा आते हुए देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ते रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं।